हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, आज हम ब्लड के अगले पार्ट में देखेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का कैसे बनता है ये देखेंगे। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या रक्त के थक्के को हम जानते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से। कौन से प्रोसेस के नाम से? कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और अधिकतम इसका जो टाइम होता है लगभग 4 मिनट होता है या 4 मिनट होता है। और इसके रक्त के थक्के बनने के जो आपके ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है या रक्त के थक्के बनने के जो स्टेप हैं, इसके 4 स्टेप हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और हम आसानी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें थ्रोम्बोसाइट है और थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम आप जानते हैं प्लेटलेट्स है। जब भी कभी भी कहीं पे ब्लड निकलता है यानी चोट लगती है, कटता है, कटने के बाद जब हमारे आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स अर्थात थ्रोम्बोसाइट टहलते रहते हैं, वो ब्लड वायु के संपर्क में जैसे ही आते हैं वो बना लेते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहले स्टेप में यह ध्यान रखना कि हमारे आपके ब्लड में पाए क्या जाते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और ये प्लेटलेट्स जैसे कहीं कटता है या चोट लगती है या ब्लड निकलता है तो किसके संपर्क में आ जाते हैं? वायु के संपर्क में आ जाते हैं। और जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं बनता क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी में जा करके ये बॉडी में जो आपके कैल्शियम पाया जाता है उससे क्रिया करते हैं। अर्थात दूसरे स्टेप में पता चला कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्रिया किससे करते हैं? कैल्शियम से। और जैसे कैल्शियम से क्रिया करते हैं बना क्या लेते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। क्या बना लेते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। तो दूसरे स्टेप में पता चला कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ क्रिया करके बना लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जब निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाता है तो नाम उसका क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन। अर्थात हम ये कह सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के साथ क्रिया करता है तो बनाते क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही सक्रिय अवस्था में आ जाता है क्या बना लेता है? थ्रोम्बिन बना लेता है। और तीसरे स्टेप में पता चला कि थ्रोम्बिन जो है वो क्रिया किसके साथ करते हैं? फाइब्रिनोजन के साथ। और जैसे फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करते हैं बना क्या लेते हैं? फाइब्रिन। क्या बना लेते हैं? फाइब्रिन बना लेते हैं। और फाइब्रिन जो होता है जालीनुमा संरचनाएं होती हैं जहां पे रुधिराण अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आकर के कलेक्ट होते हैं। और कलेक्ट होने के बाद बना क्या लेते हैं? रक्त का थक्का बना लेते हैं। तो हमारे आपका आज एक छोटा सा टॉपिक था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का। और रक्त के थक्के को कौन से प्रोसेस के नाम से जानते हैं? तो हमने आपको बताया कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस का टाइम क्या है? तो अधिकतम मैंने कहा 4 मिनट है। और इसके कितने स्टेप होंगे? तो 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में मैंने कहा थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स होते हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं। और जब कहीं पे कटता है या चोट लगती है तो ब्लड वायु के संपर्क में आते हैं। और जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं बना लेते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के साथ क्रिया करता है तो प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन जब सक्रिय होता है तो थ्रोम्बिन बना लेते हैं। और थ्रोम्बिन फिर जब फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं? फाइब्रिन बना लेते हैं। और फाइब्रिन क्या है? तो एक जालीनुमा संरचनाएं हैं जहां पे रुधिराण अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आकर फंसते हैं। और फंसने के बाद वहीं पे एक काली सी पपड़ी बन जाती है जिसे हम आप कहते क्या है? रक्त का थक्का कहते हैं। कहते क्या है? रक्त का थक्का कहते हैं। मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दिया हूँ एंटी क्लॉटिंग। और एंटी क्लॉटिंग है क्या? तो हेपरिन है। ध्यान रखना। अर्थात रक्त का थक्का बनने से रोकता क्या है? तो हेपरिन रोकते हैं। बॉडी में ये सारे कार्य हमेशा करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ब्लड अर्थात रक्त का थक्का बने। लेकिन आपके बॉडी में पाए जाने वाला एक पदार्थ जिसका नाम है हेपरिन, ये हेपरिन जब तक बॉडी में पाए जाते हैं तब तक ब्लड रक्त का थक्का नहीं बना सकते हैं। होता क्या है कि जैसे वायु के संपर्क में हेपरिन आता है तब हेपरिन की मृत्यु हो जाती है। और जब हेपरिन की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थितियों में रक्त का थक्का बनाने में ये समर्थ हो जाता है। अन्यथा बॉडी में जब तक हेपरिन है तब तक रक्त का थक्का नहीं बन सकता। यही वजह है हमारी आपकी बॉडी में रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। नहीं तो विटामिन के की मध्यस्थता करके अगर आपके बॉडी में ब्लड अगर रक्त का थक्का बना लेता है तब ऐसी स्थितियों में हमें आपको हैमरेज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हैमरेज जानना चाहते हैं क्या है, तो आपको पता है कि ब्लड की जो स्पीड होती है 120/80 होती है, जिसे आप बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये ब्लड प्रेशर धमनी में 120 की स्पीड से जाते हैं और सिरा में 80 की स्पीड से आते हैं। अगर बॉडी में रक्त क्लॉटिंग कर जाता है या रक्त थक्का बना लेता है तब ऐसी स्थितियों में रक्त आगे नहीं बढ़ पाएगा
और फिर जब तीव्र गति से रक्त जाएगा तो नसें फट जाएंगी और नसों का फटना ही क्या कहलाता है, हेमरेज कहलाता है। पुनः एक बार सामान्य दिशाओं में देखें कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अर्थात रक्त का थक्का था, मैंने कहा कैस्केडिंग प्रोसेस कहा गया, टाइम आपने कहा 4 मिनट होता है, स्टेप 4 होते हैं। आपने कहा थ्रोम्बोसाइड अर्थात प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के साथ क्रिया किया तो प्रोथ्रोम्बिन, और सक्रिय हुआ तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बिन कहेंगे। आपने कहा थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन बना लेते हैं, जबकि फाइब्रिन जालीनुमा संरचनाएं हैं जहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आकर के काली पपड़ी नुमा संरचना बना लेते हैं जिसे रक्त का थक्का कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग क्या है तो हेपरिन है। आज की क्लास यहीं तक, शेष अगली क्लासों में। थैंक यू क्लास।